वाई यू नीड मोर मनी इन योर लाइफ। आपको आपकी ज़िंदगी में ज़्यादा पैसा क्यों चाहिए? ऐसा सोचा है आपने दोस्तों? आपने ये तो कहते सुना होगा कि पैसा हाथ का मैल है। अरे भाई, हाथ का मैल है तो हाथ रगड़ के देखो ना, पैसा गिरता है क्या? नहीं दोस्तों। और अगर ऐसा है, पैसा हाथ का मैल है, इतनी आसानी से पैसा यदि मिल जाता है तो भारत में 80% जनता 20,000 रुपये से कम क्यों कमाती है? क्या सोच है उनकी कि वो 20,000 से कम कमाने वाले 80% पॉपुलेशन है हमारे देश की? मैं बताता हूँ, हम तो संतोषी हैं, हमें ज़्यादा पैसा नहीं चाहिए। यस दोस्तों, ये जो सेंटेंस है ना, ये है असली कारण कि 80% जनता सिर्फ 20,000 रुपये तक कमाती है मंथली, हर महीने। आइए मैं आपको थोड़ा सोचने पे मजबूर करता हूँ कि हमें ज़्यादा पैसा क्यों चाहिए। दोस्तों, अपने दिल पे हाथ रख के सोचना, अकेले में बैठ के सोचना, अपने परिवार के सामने बैठ के सोचना और देखना कि मेरी बातों में कितनी सच्चाई है। अच्छा ये बताइए, क्या आप वैकेशंस पे, छुट्टियों पे साल में 2 बार क्या आप वैकेशंस पे जाते हैं? वैकेशन का मतलब मामा के घर, मामी के घर, नाना के घर, नानी के घर जाना नहीं होता, दादा दादी के घर जाना नहीं होता। वैकेशन का मतलब ये पुराने टाइम में होते थे। मैं भी मामा नाना का जाके खुश हो जाया करता था क्योंकि रिसोर्सेज नहीं थे। आज भी जो 20,000 से कम कमा रहे हैं उनके पास रिसोर्सेज नहीं है। यही कारण है कि वो वैकेशन या छुट्टियों का मतलब मामा के घर या नाना के घर समझते हैं। दोस्तों, अगर आप साल में कम से कम 2 बार वैकेशंस पे जा सकते हो, वैकेशन का मतलब हिल स्टेशन, समुद्री बीच, नए नए शहर, हिस्टोरिकल प्लेस, इंडिया में, मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, मैं अब्रॉड की बात नहीं कर रहा, मैं विदेशों की भी बात नहीं कर रहा, इंडिया की बात कर रहा हूँ। अच्छा, वैकेशन पे जाते भी हैं तो कैसे जाते हैं? क्या हम नॉर्मल बसों में बैठ के जाते हैं? क्या हम सिंपल ट्रेन में बैठ के जाते हैं, एक रिजर्वेशन, बर्थ की रिजर्वेशन करवा के जाते हैं? या हम अपनी गाड़ी में जाते हैं? या हम बाई एयर जाते हैं? इनमें फ़र्क है, ठीक है? तो फर्स्ट रीज़न तो ये कि क्या आप वैकेशंस पे जाते हैं? क्या जाना चाहिए? ये भी आप सोचना, खुद ही डिसाइड करना, जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। ओके दोस्तों। सेकंड नंबर, लंच या डिनर। आप कहोगे कि हम तो रोज़ लंच करते हैं, रोज़ डिनर करते हैं, बट क्या आप हर महीने, मैं महीने की बात कर रहा हूँ, मैं वीकली भी नहीं कर रहा हूँ, जो वीकली जा रहे हैं दैट इज़ द परफेक्ट एग्जांपल, बाकी मैं तो महीने की बात कर रहा हूँ। क्या हर महीने लंच डिनर 3 स्टार होटल, 5 स्टार होटल जाते हैं? जाते हैं या नहीं? हाँ या ना? बस इस हाँ या ना में ही आपका आंसर समझ में आ गया कि हमें ज़्यादा पैसा क्यों चाहिए। दोस्तों, हमें ज़िंदगी गुजारनी नहीं है, हमें ज़िंदगी जीनी है, ठीक है? यानी ज़िंदगी में मौज मस्ती भी होना चाहिए, ज़िंदगी में सेलिब्रेशंस भी होने चाहिए, पार्टीज़ भी होनी चाहिए। क्या पार्टी भी करते हैं हम, लेकिन पार्टी कैसे होंगी? पार्टी कैसे होंगी? ना बीबी ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। ये एक फ़िल्म भी थी महमूद की, हमारे टाइम की। थर्ड नंबर कि हमें ज़्यादा पैसा क्यों चाहिए। व्हीकल। आपके पास कौन सा व्हीकल है? कौन सा सवारी का साधन है? क्या एक्टिवा बाइक है? क्या कार है मीडियम रेंज की? क्या कार है लग्जरी? बस इसमें ही पता चल जाएगा कि आपको पैसा क्यों चाहिए। और मैं कहता हूँ कोई बात नहीं, आज के टाइम में जो भी है, हताश नहीं होना है, परेशान नहीं होना है। इन सब का सॉल्यूशन है यदि आप सोचेंगे तो, और यदि आप करना चाहेंगे तो। खुद से नहीं कर सकते, मैं हूँ बताने के लिए। ओके, तो ये जो 3 चीज़ें मैंने बताई, मोटरसाइकिल, बाइक, कार या लग्जरी कार,
अब आप देखिए, आप मीडियम रेंज में हैं, आप लोअर रेंज में हैं, या आप सही जो जहाँ डिज़र्व करते हैं, जिसके लिए आपको पैसा चाहिए वो है कि नहीं, आप डिज़र्व कर रहे हैं कि नहीं। नेक्स्ट, हाउस। आपके पास, आप जिस घर में रह रहे हैं, अगर वो आपका अपना घर है, क्या आप रेंट पे रह रहे हैं, आपका अपना घर है, अपना घर है तो क्या वो 1 BHK है, क्या वो 2 BHK है, क्या वो 3 BHK है, क्या वो 4 BHK है, क्या वो 500 गज़ में है, क्या वो फार्म हाउस है। बस अब इनसे आप समझ जाइए कि हमें पैसा क्यों चाहिए। तो दोस्तों, क्या आप सब जो भी इस वीडियो को सुन रहे हैं 1 BHK में रहना पसंद करेंगे? बताइए, सोचिए। अगर नहीं तो आप अपग्रेड, अपने आप को अपग्रेड करना ज़रूरी है, और बग़ैर पैसे के, बग़ैर मनी के, बग़ैर वेल्थ के आप अपने आप को अपग्रेड नहीं कर सकते, इसलिए पैसा चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, दोस्तों, क्या आपके बच्चे, वैसे तो ज़्यादातर के बच्चे 80% लोगों के बच्चे प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ते हैं, तो सवाल ये है, क्या आपके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं या प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं? प्राइवेट स्कूल का मतलब सिंपल सा प्राइवेट स्कूल नहीं दोस्तों, प्राइवेट स्कूल का मतलब आपके शहर का बेस्ट स्कूल, नंबर 1 स्कूल, आपके स्टेट का बेस्ट स्कूल, नंबर 1 स्कूल। जैसे हम ट्राई सिटी में रहते हैं, पंचकुला में रहते हैं, तो पंचकुला, चंडीगढ़ एंड मोहाली ट्राई सिटी का बेस्ट स्कूल। इसका मतलब क्या आप कैपेबल हैं कि आपके बच्चे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं या उसके इक्विवेलेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं? क्या आप पढ़ा पा रहे हैं? देखिए, पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं वो एक अलग चीज़ है, बट क्या आपकी कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है कि आप ऐसे स्कूल में पढ़ा पाएँ? इस चीज़ के लिए आपको पैसे चाहिए। ओके, नेक्स्ट दोस्तों, मेडिकल बिल। आप यदि आपके पेरेंट्स, आपके बच्चे यदि बीमार होते हैं तो आपका जो मेडिकल बिल बनता है वो क्या सरकारी हॉस्पिटल का बनता है या किसी नॉर्मल प्राइवेट हॉस्पिटल का बनता है, या फिर एक 4 स्टार 5 स्टार टाइप फैसिलिटी वाले फोर्टिस, मैक्स, इस टाइप के हॉस्पिटल का बनता है? यस दोस्तों, ये बिल आपको बता देगा कि आपको पैसा क्यों चाहिए। दोस्तों, सरकारी हॉस्पिटल में क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा, देखिए हर एक की मजबूरी हो सकती है, और मजबूरी है। जब 80% जनता 20,000 तक कमा रही है तो ज़्यादातर लोग सरकारी हॉस्पिटल में ही जा रहे हैं। ऐसे फोर्टिस या मैक्स हॉस्पिटल में तो वही जाते हैं जिनको या तो रिम्बर्समेंट की फैसिलिटी होती है, या फिर जो वाकई ज़रूरत के पैसे हैं उनके पास, अपने ऊपर खर्च करने के लिए पैसे हैं उनके पास। तो दोस्तों, आपका मेडिकल बिल बता देगा कि आपको पैसा क्यों चाहिए। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कोरोना के दौरान या अदरवाइज भी लाइफ में, एक्सीडेंट, बीमारी, इसमें अच्छे हॉस्पिटल न मिल पाने के कारण, अच्छी मेडिकल फैसिलिटी न मिल पाने के कारण, समय पे फैसिलिटी न मिल पाने के कारण बेचारे इस दुनिया से चले गए। यस दोस्तों, इसलिए पैसा होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। आप मेरे वीडियो से ये मत समझिए कि मैं क्या हूँ, मेरे पास पैसे हैं दैट्स वाई मैं ऐसी बातें कर रहा हूँ। नहीं दोस्तों, ये सब हमारी ज़रूरतें हैं। आप ही सोचिए क्या आपकी ज़रूरतें हैं या नहीं। आप इन सब में से जो मैंने 3-4 हर पॉइंट पे 3-4 कैटेगरी बनाई, आप आज के टाइम में फर्स्ट कैटेगरी अवेल कर रहे हैं, सेकंड कैटेगरी अवेल कर रहे हैं, थर्ड या फोर्थ, आप फोर्थ, थर्ड, फोर्थ मतलब बेस्ट कैटेगरी अवेल कर रहे हैं? यदि कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही हैं। और लास्ट पॉइंट, सपने, ड्रीम्स। दोस्तों, ज़रा एक इमेजिन करके सोचना, ज़रा एक जस्ट ख्याल में सोचना। ज़्यादातर लोग नहीं सोच पाएंगे, मुझे पता है कि उनका आंसर नो होगा, लेकिन फिर भी आप सोचना, क्या आप लोगों को अपने फैमिली से, अपने पेरेंट्स से, आज के ज़माने की बात कर रहा हूँ, आज के ज़माने में
5 करोड़ रुपए इनहेरिट हुए हैं, यानी कि आपके पेरेंट्स ने आपको 5 करोड़ आगे दिए हैं। यदि आप 2 भाई हैं तो दोनों को 5-5 करोड़ दिए हैं। हाँ या ना, बस सोचना। हाँ तो आप सही हैं, आपके पेरेंट्स भी बहुत सही लाइफ गुजारी है उन्होंने और गुजार रहे हैं, और आपकी लाइफ भी बहुत सही गुजरेगी। बट यदि 5 करोड़ नहीं है, सॉरी, कुछ लोग सोचेंगे कि हमारे पास तो 5 लाख भी नहीं है और आप कर रहे हो बात 5 करोड़ की। दोस्तों, जब तक आप 5 करोड़ को नहीं सोचोगे, 5 करोड़ दिमाग में एक बार नहीं डालोगे, आप वैसे प्रयास ही नहीं करोगे। लेकिन यदि आपको नहीं मिल पाए हैं अपने पेरेंट्स से एज ए गिफ्ट 5 करोड़ से 5 करोड़ यदि नहीं मिल पाए हैं आपको अपने पेरेंट्स से, तो दोस्तों क्या आपने ऐसे काम किए हैं, ऐसी ज़िंदगी बिताई है कि आप अपने बच्चों को 10 करोड़ दे के जाओगे? अब 5 नहीं, क्योंकि एक जनरेशन और आ गई, अगली जनरेशन की बात कर रहा हूँ मैं आपसे पिछली जनरेशन आपको 5 करोड़ देने की बात की। क्या आप 10 करोड़ अपने अगली जनरेशन को दे सकते हो? मैं कहता हूँ चलो 2-3 बच्चे हैं तो 2 बच्चे हैं, 3 नहीं 2 बच्चे हैं, चलो दोनों को मिला के 10 करोड़। क्या आप इस कैपेबल हुए हो, इतने काबिल हुए हो? नहीं हुए हो तो आपने होना है। ये एक सोच पैदा करनी है, अपने दिमाग में कुछ डिसाइड करना है। और दोस्तों, सबसे पहले शुरुआत सोच से होती है। अपनी सोच बदलो। देखो, आज के दिन ज़्यादातर लोगों के पास टच स्क्रीन मोबाइल है, 90% लोगों के पास टच स्क्रीन मोबाइल है। तो टच स्क्रीन मोबाइल में हर 3 महीने से 6 महीने में एक मैसेज आता है, अपग्रेड योर मोबाइल। या फिर अदरवाइज़ भी आप 3 से 4 साल बाद अपना फ़ोन बदल लेते हैं। क्यों? क्या ज़रूरत है? यस, ज़रूरत है, अपग्रेड करने की ज़रूरत है। यदि मोबाइल को अपग्रेड नहीं करेंगे तो वो आउट ऑफ डेट हो जाएगा और ख़त्म हो जाएगा, खल्लास। तो दोस्तों, आपने खुद को भी अपग्रेड करना है। जब आप अपने मोबाइल को 4 महीने 6 महीने में अपग्रेड करते हो, तो क्या आपको खुद को अपग्रेड करने की ज़रूरत नहीं है? बताइए, सोचिए। यस दोस्तों, जब आप अपने मोबाइल को अपग्रेड करना है आपने, तो खुद को भी अपग्रेड करना है। और आप सोचोगे सिर्फ अपग्रेड कैसे करें? अपग्रेड होगा नॉलेज लेने से, फाइनेंशियल नॉलेज लेने से। और एक चीज़ और, ये सब कैसे संभव है? पहले तो आप ये देखिए, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। आज की वीडियो में आपके लिए होमवर्क है कि आप सोचिए ये कैसे संभव है। या तो आपको कुछ रास्ते मिलते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं वीडियो में लास्ट में, और कमेंट करके पूछ भी सकते हैं खुद आपने। यदि आपको दिमाग में कुछ ख्याल आए हों तो आप बता सकते हैं या आप पूछ सकते हैं। और अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये सब कैसे संभव है, किस तरह से क्या किया जाए कि आप अपने आप को अपग्रेड कर सकते हो। ओके दोस्तों, टिल देन मेरा यूट्यूब चैनल मनी एंड ग्रोथ विद डॉक्टर मल्हान देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। कमेंट जब तक नहीं करेंगे तब तक आप सॉल्यूशन की तरफ नहीं बढ़ोगे। आप देख लोगे, थोड़े मोटिवेट हो जाओगे, लेकिन आप सॉल्यूशन की तरफ तभी बढ़ोगे जब आप कमेंट करोगे। यानी आपने देखा होगा ना, जब भी आपने स्कूलिंग की होगी, स्कूल में पढ़ते होगे, जो बच्चा ज़्यादा सवाल पूछता था वही बच्चा टॉप करता था, या कुछ बच्चे जो ज़्यादा सवाल करते थे वही बच्चे टॉप करते थे। बाकी मीडियोकर बच्चे या लोकर लास्ट में आने वाले जो बच्चे, वो बच्चे बेचारे छुपते फिरते थे कि कहीं टीचर हमसे सवाल ना पूछ लें और हमें जवाब ना देना पड़े। तो दोस्तों, आप खुद सवाल करने वाले बनिए, कमेंट कीजिए, कमेंट में लिखिए कि ऐसा कैसे संभव है। आप लिखिए कि आप 20,000 रुपये कमाते हैं, मैं तो 40-50 हज़ार के लिए तो सॉल्यूशन दे ही सकता हूँ। आप लिखिए 20,000 रुपये कमाते हैं, आप कैसे कर सकते हैं, और आप रेगुलर देखते रहिए वीडियोज़ को। ओके दोस्तों, टिल देन हैव अ नाइस डे, बाय।